ओके जनाब, आई एम सॉरी पिछली वीडियो में टाइम ख़त्म हो गया था। तो क्या एक ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन्स बन सकते हैं, क्या ये डिटरमाइन हो सकता है? यकीनन ये भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एंडिंग डोमेन का तयन करना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा इन्फिनिटी लिखा जाता है इसकी एंडिंग वैल्यू पर, और जो इनिशियल वैल्यू है वो ज़ीरो, सब लोग जानते हैं कि वो ज़ीरो है। अब यहाँ पर मैं टास्क अगर आपको दूँ, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, एग्जाम में आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी 2 रन्स बनाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। देखें उस टेबल में नजर आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, यकीनन आंसर आपने लिख दिया, आंसर आपने लिख देना है। इसका दूसरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 कैसे निकालेंगे? लेस देन 2 का मतलब 2 से पहले जो प्रोबेबिलिटीज है उनको सम करके लिख देंगे आप। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये कैसे बनाएंगे हम, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला आंसर तो आ गया 0.2707, दूसरा आंसर आ गया, तो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। अब तीसरे आंसर के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, चूंकि एटलीस्ट 2, तो 2 से ऑनवर्ड सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करना है, तो ये तो ज्यादा फासला है, सही है ना? क्योंकि हम एक काम पहले कर चुके हैं कि लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम कर चुके हैं, तो बाय मीन्स ऑफ सब्ट्रैक्शन वी कैन आल्सो ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो जहां से स्मॉल डिस्टेंस मिल रहा हो आपको, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटीज का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये सवाल कि बायनोमियल और पॉइजन प्रोबेबिलिटीज के दरमियान, यानी इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान फ़र्क क्या है? तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया था क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, तो इसके अंदर अगर बायनोमियल की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तो ये करूंगा कि एक ओवर में कितनी बार हिट किया उसने, ठीक है? तो अगर एक ओवर में इतनी हिट्स उसने लगाई तो ये तो बायनोमियल है। लेकिन अगर मैं कहूं एक ओवर में कितने रन्स बनाएगा, तो पॉइजन है। मुझे बता दें आप किस चीज की अहमियत क्रिकेट मैच में ज्यादा है? इस बात की अहमियत के नंबर ऑफ हिट्स कितने लगाए किसी बैट्समैन ने, या नंबर ऑफ रन्स कितने बनाए? यकीनन आप कह रहे हैं नंबर ऑफ रन्स की अहमियत ज्यादा है। तो ये चीज भी पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एडवांस मीडियम पर, एडवांस स्टेज के ऊपर सेट करने के लिए काफी एग्जाम्पल। और सिर्फ लैंग्वेजेस का फर्क है। अगर एग्जाम में सवाल आ रहा है तो सवाल के अंदर आप देखिए, अगर उसमें प्रोपोर्शन परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो, या प्रोपोर्शन गिवन हो, और एक अदर सैंपल साइज या ट्रायल्स की बात की गई हो, तो यकीनन ये एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ। कहीं लिखा हुआ है किसी कारखाने के अंदर आने वाली जो लॉट्स हैं, जो रॉ मटेरियल की लॉट्स होती हैं, पहुंचती हैं लोगों के पास, तो उसमें पहले बता दिया जाएगा 2% आइटम्स जो है ना वो डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो 2% हैं, और अब डिटरमाइन करने हैं आपने डिफेक्टिव आइटम्स 10 लॉट्स के अंदर। अब आप देखें अगली 10 लॉट्स, ये n की शक्ल में दिया हुआ है 10, और परसेंटेज दी हुई है, तो इसका मतलब ये एक अदद बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है। और अगर इसी तरह बजाय इसके कि परसेंटेज या कोई सैंपल साइज दिया जाए, कोई एवरेज प्रोवाइड कर दें, कोई रेट ऑफ अराइवल, रेट ऑफ अकरेंस वगैरह डिस्क्राइब कर दें, एट द रेट के साइन के साथ हो। एट द रेट का साइन ईमेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर इस तरह से कोई वैल्यू गिवन हो, तो यकीनन ये इस बात का इशारा है कि वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल हो सकता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सवाल हो सकता है। यही चीज़ जो लिखी हुई है इस वक्त डिफेक्टिव आइटम्स की फॉर्म में, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं रीराइट करूं और इसको एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट बनाऊं, तो यूं बनेगी। देखें, 2 आइटम्स पर लॉट आर डिफेक्टिव, डिटरमाइन द डिफेक्टिव आइटम्स प्रेजेंट इन द नेक्स्ट लॉट। अगली लॉट जो आ रही है उसके अंदर कितने डिफेक्टिव आइटम्स हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो ये लैंग्वेज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज है। अब एक छोटा सा और असाइनमेंट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ पे वर्किंग कर ली आपने ये प्रोबेबिलिटीज ही मालूम कर ली। एक मेहनत अभी कर लें, चूंकि आप लोग यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू स्टिल रिमेंबर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जेम्स बर्नौली ने बनाई थी। तो आप n और p की वैल्यूज को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें। कितनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको? n50 है ना, 0 से स्टार्ट होगा x और 50 तक जाएगा, तो भैया 51 प्रोबेबिलिटीज। हिम्मत करें, 51 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी आपको। ये प्रोबेबिलिटीज कितनी कैलकुलेट करनी है, पहले स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके वी आर हियर। अब मैंने आपको बता दिया था कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का सवाल है, और n जो है वो, और n और p की वैल्यूज आपके सामने हैं। तो फिलहाल मैं
x की हेडिंग डालूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इसे 0 से, 0 देन 1 देन 2 देन 3 और इसी तरह 4। कहाँ तक जाना है हमें? फिलहाल तो जो टास्क है वो तो n इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 50 तक जाएगा, क्योंकि n तक जाता है डोमेन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन x, यही है। यहां मैं लिखूंगा 50 कॉम्बिनेशन x। p की वैल्यू क्या है? 0.04 पावर x और 1 माइनस b यानी 0.96 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 0.04 भी लिख सकते हैं। 50 माइनस x। अब यूजिंग योर कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर का स्टेप दोबारा लिख देता हूं। ये होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 50 कैलकुलेटर से, एंड देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट बटन। जिन लोगों को की प्रैक्टिस है वो नहीं याद होगा। शिफ्ट के बाद डिवाइडेड बाय का साइन है, ऑन विच इट इज रिटन, NCR रिटन होता है उस पर, ठीक है। तो ये C अपेयर हो जाएगा, एंड देन यू राइट 0 मल्टीप्लाई बाय 0.04 पावर का बटन है 0, अगेन मल्टीप्लाई 0.96 पावर 50 माइनस 0। नाउ टेल मी द रिजल्ट। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो रिजल्ट मुझे बता सकते हैं। ओके, दिस इज पॉइंट, व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0.129, ऐसा ही है ना। उसके बाद भी एक वैल्यू है जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ। 0.129 आंसर आ गया। उसके बाद आप अगेन 3 पोजीशंस पर वैल्यूज को चेंज करें। इस 0 की जगह 1 रख दें, ये दूसरा 0 जो पावर में है इसकी जगह 1 कर दें, और इस 0 की जगह 1 कर दें। एंड रिमेंबर, ये जो पावर है ये मैंने कैलकुलेटर के स्टेप में कुछ गलती कर दी है। पावर का बटन दबा के आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि आप इससे पहले ये कर चुके हैं ना प्रैक्टिस, लिहाजा मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। डू यू थिंक रिजल्ट 0.27 के करीब आ रहा है? जब आप वैल्यू को 2 कर देते हैं, यहां पर 1 हटा के एरो की से शिफ्ट करना है, तो क्या आंसर दोबारा 0.27 आ रहा है? ठीक है, तो अब ये वैल्यूज तो दीज साउंड फेमिलियर, राइट? तो थोड़ी देर पहले हमने प्रोबेबिलिटीज कहीं देखी हैं, अब आप सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते जाएं और आप देखते रहें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, हियर वी आर। Are you finding some similarity between binomial और Poisson probabilities, right? बायनोमियल और पॉइजन प्रोबेबिलिटीज के दरमियान सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो इसका मतलब यहां से एम्पेरिकली ये प्रूव हो रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? क्यों ऐसा हुआ कि प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है? खुद देख लें आप। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p, मैंने 50 को 0.04 से, मैंने ये जो सेट ऑफ पैरामीटर्स इसी तरह सेट किया था कि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 2 आए, और हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा जो है वो मीन होता है। तो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि सेम हो गए, लिहाजा रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास सिमिलर आने लगे। इसके साथ ही हमें थ्योरेटिकली भी प्रूफ करना होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म है। तो इसके प्रूफ के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं, तो वहां पर उस पार्ट में हम इसकी थ्योरेटिकल डेरिवेशन ही देखेंगे। चूंकि मैं वैकॉम का टैबलेट यूज़ कर रहा हूं, तो लिहाजा थोड़ी सी राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आई होप कि आप लोग उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं लिख लिख के आपको समझाऊंगा तो वो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।